चालाकी अगर समझदारी में बदली जाए तो वह बुद्धिमानी कहलाती है, लेकिन वही चालाकी अगर आप धोखा और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करें तो इसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आजकल जो लोग रेस्टोरेंट, कैफे, फूड कार्ट और भी फूड बिजनेस जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इस लाइन में जो नए हैं तो उनको बिल्कुल भी किसी को आइडिया नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को काफी चालाक समझते हैं। जब इंसान ज्यादा अपने आप को माहिर चालाक समझता है कि चलो जिस लाइन से वो है भी नहीं, फिर भी वो यूट्यूब हर जगह का जानकारी लेकर अपने आप को काफी स्मार्ट समझने लग जाता है, तो याद रखे दोस्तों, उसका परिणाम क्या होता है? ये परिणाम होता है कि उन्होंने 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख लगाया, वो 2-3 महीने में डूब जाता है। तो ये चालाक लोगों का आजकल की पहचान है। और कुछ चालाक स्टाफ भी होते हैं। स्टाफ ऐसे होते हैं कि जिनकी एक्सपीरियंस कुकिंग सेक्टर में, रेस्टोरेंट सेक्टर में, कैफे सेक्टर में 2 साल 3 साल का होता है, बट वो अपने आप को काफी माहिर उस्ताद समझते हैं, काफी चालाक समझते हैं। उन लोगों को वो बेवकूफ बनाते हैं जो स्टार्टअप करते हैं। उनको तो ऐसा लगता है कि इनको कुछ भी नहीं पता है, बड़ी बड़ी बातें, कुछ भी धरातल स्तर पे नहीं कर पाना। तो उनका भी ये नतीजा होता है कि सामने वाले को, जिसको रेस्टोरेंट फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, उनको बड़े बड़े सपने दिखा देना, सब कुछ बता देना, क्योंकि उनको सिर्फ किचन की नॉलेज होती कुछ टाइम का, और सारी चीजें उनको सपनों दिखाकर अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेना। तो बाद में हालात ये होती है कि 2 से 3 महीने के बाद वो भी रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, कैफे बंद हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ चालाकियों का एग्जाम्पल देने वाला हूं कि आज लोग क्या अपनी चालाकियों में, स्मार्ट वर्क में ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जो कि उनका रेस्टोरेंट बंद हो जा रहा है। तो सबसे जरूरी है दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि किसी स्टाफ को, काम करने वाले को मैं निगेटिव बोलूँ या उनके एक्सपीरियंस को मैं ये बोलूँ कि नहीं, आप किसी को सजेशन दे रहे हो, बता रहे हो, समझा रहे हो तो आप गलत हो। नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं हो, लेकिन आप अपनी क्षमता को जाने, सामने वाले को उतना ही सपना दिखाएं जितना आपको एक्सपीरियंस हो। कुछ शेफ क्या करते कि कहीं कहीं पे स्टार्टअप हुआ, अगर उन्हें इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन तीनों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज है और किसी एक में एक्सपर्ट है, तो सामने वाला को वो इतनी बड़ी बड़ी ख्वाब दिखा देते, ये भी संभाल लूंगा, वो भी संभाल लूंगा, ये भी संभाल लूंगा, इतनी सैलरी दे दो। उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको तजुर्बा नहीं होता है कि आने वाले समय में उनके साथ कितना प्रेशर होने वाला है, क्योंकि सामने वाले की भी गलती नहीं है, वो भी उनके ऊपर डिपेंड हो जाता है। जब काम नहीं होता है कुछ भी रेस्टोरेंट में, कैफे में, जब 2-4 कस्टमर आते तो सारी चीजें काफी स्मूथ से चलता है, काफी अच्छे से चलता है और काफी अच्छे से मैनेज भी किया जाता है कि चलो इंडियन में मैनेज हो गया, चाइनीज भी 2-4 आइटम मैनेज कर लिया, 1-2 आइटम साउथ इंडियन में कर लिया। और वही उनकी चालाकी, वही उनका सजेशन सामने वालों को देना, और वही उनकी बुद्धिमानी कि चलो उन्होंने अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया, और मन में कुछ चालाकियां भी चलती है कि कहीं दूसरा आ जाए तो कहीं सारी चीजें दे इन्हें या पता ना चल जाए। वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए ऑनर को वो डिपेंडेंट कर देते अपने ऊपर। तो उनके बाद नुकसान किसका होता है? ऑनर का भी होता है, उनका भी होता है। प्रेशर झेलना पड़ता है। किस तरह का प्रेशर उन्हें झेलना पड़ता है? ऐसा प्रेशर झेलना पड़ता है कि चलो अचानक से क्राउड होना स्टार्ट हो गया और उनके पास एक सही स्टाफ नहीं होता है, सही असिस्टेंट कुक नहीं होता है। उस वजह से लास्ट में जो उनकी उम्मीदें हैं, एक मालिक को अपने शेफ के ऊपर उम्मीद और एक शेफ को अपने मालिक के ऊपर उम्मीद, 1-2 महीने में वो सारी उम्मीदें टूट कर चकनाचूर हो जाती है। बाद में क्या होता है कि अगर कोई एक जो मेन स्टाफ छोड़ के जाने के बाद रेस्टोरेंट 10 दिन 15 दिन अगर वो बंद रहा तो वहां पे ही एक ऑनर का हिम्मत टूट जाता है, और बहुत कोशिश करने के बाद भी अंदर से वो मोटिवेशन और हिम्मत और वो सारी चीजें नहीं आ पाती कि चलो पहले वाले ने धोखा दे दिया, पहले वाले ने ये उम्मीद जता दिया। तो ये ऑनर की भी गलती है और एक स्टाफ की भी गलती है। हर स्टाफ को कुकिंग सेक्टर में पहले चूज करना चाहिए कि उनकी एक्सपर्टीज क्या है, किसमें वो बेहतर टेस्ट दे सकता है। सारे शेफ को थोड़ा थोड़ा सारी चीजें आता है, बट उनको हमेशा डिसाइड करना चाहिए कि उनका बेहतर टेस्ट क्या है, किस चीज में वो, किस डिपार्टमेंट में वो परफेक्ट है, ताकि लोगों को वो बेहतर टेस्ट दे पाए और उनकी डिशेस की वहां पर सराहना हो, तारीफ हो, ताकि लोग उनकी डिशेस को चखने आए, वहां पर खाने आए दूर दूर से, और उनके टेस्ट का लोग दीवाना हो। आप हजारों आइटम बना दो बट किसी में टेस्ट नहीं है तो लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे, बुराई करेंगे। और ऑनर को भी समझना पड़ेगा, जब भी किसी चीज को, कैफे को, रेस्टोरेंट को स्टार्ट कर रहे हैं तो उस पर आपको प्लानिंग करना, स्टडी करना बहुत जरूरी है कि मेन्यू में आपको कौन कौन सी डिशेस रखना और कितना स्टाफ रखना है। बहुत सारे आपके पास स्टाफ आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, बट आपको प्लान करना है कि जो किचन स्टाफ होता है उनका किचन का रोल होता है। बहुत ऑनर होता है कि मेरा तो रेस्टोरेंट शेफ की वजह से डूब गया, लेकिन असल में उनको शायद ये नहीं पता है कि उनकी भी ये चालाकी थी कि चलो मैं एक ही स्टाफ से सारा काम ले लूं, एक ही स्टाफ पे डिपेंडेंट हो जाऊं, अभी तो मेरा नया है। उन्होंने 2 पैसे बचाने के चक्कर में अपना 10 लाख 15 लाख लोग नुकसान कर लेते। कहीं शेफ की सैलरी 20,000 25,000 होता है, लेकिन उनका जो मेहनत और उनका जो लगन और टाइम जो
खर्च होता है एक रेस्टोरेंट को खोलने में, कैफे को खोलने में 6 महीने, 7 महीने, 1 साल लग जाते हैं। और उनका उस पे फ्री टाइम देना और उनमें इन्वेस्टमेंट करना, एक एक चीज को हर जगह से लाकर सजोना, एक बेहतर प्लेस बनाना, फिर बाद में पता चलता है कि एक शेफ पे आप डिपेंडेंट होकर काम कर रहे हो और एक शेफ अचानक से छोड़ के गया, बीमार हो गया या आपका आपस में अनबन हो गया, आपकी एंगर इश्यू आ गई, रिलेशन अच्छा नहीं रह पाया आपका शेफ के साथ, आपका रेस्टोरेंट बंद हो गया। तो आपका सबसे जरूरी है कि आपको प्लान करना जरूरी है कि किस तरीके से आप मेन्यू डिजाइन करें, मार्केटिंग की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए और कौन से मेन्यू के आधार पे कितना कुक होना चाहिए, ये जरूर प्लान करके रखें ताकि आपको इस तरह का धोखे का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अब धोखे का शिकार भी वही लोग हो रहे हैं जो ज्यादा चालाक बन रहे हैं। ऑनर भी बहुत ज्यादा चालाक बनते कि चलो मैं इन्हीं से सारा काम ले लूं, 15 घंटे से 18 घंटे ले लूं। लेकिन याद रखें जो भी नया व्यक्ति होता है, नया शेफ होता है, नया स्टाफ होता है, 10 से 15 दिन, 1 महीना वो अपना 100% दे सकता है आपको खुश करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जो इंसान का एक आदत होता है, एक काम करने का तरीका होता है, उस तरीके पे 1 महीने 2 महीने के बाद उन्हें भी आना है और आपको भी आना है। तो ये चालाकियां बिल्कुल भी ना करें। और स्टाफ के लिए मैं यही बताऊंगा कि आप भी ये चालाकियां ना करें कि आप किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट करना कि दूसरा स्टाफ ना आए, मैं ही चलाऊंगा ताकि मेरी सैलरी अभी 25 है तो 30 हो जाए, 40 हो जाए। और कुछ स्टाफ ऐसे भी होते हैं कि वो पहले पूरे रेस्टोरेंट को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेते हैं कि मैं ये भी काम कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, सारी चीजें कर लूंगा। अब फिर उनका मकसद होता है कि सारी चीजें कंट्रोल उसके हाथ में हो। ऑनर को मैं बोलूं कि ये करे, ऑनर को बोलूं कि सर ऐसे चलना है, ऐसे नहीं, ये करना है। ये मुसीबत तो खैर वो अपने लिए भी पालते हैं कि चलो उनका भी एक लंबा टाइम तक रिलेशन उनके साथ नहीं रह पाता है। हमेशा एक स्टाफ को चालाक के बजाय ईमानदार और मेहनती होना चाहिए और सही सजेशन देना चाहिए। और जो उनकी कैपेसिटी है वो हमेशा उनको रखना चाहिए कि मेरी कैपेसिटी ये है। अगर किसी की कैपेसिटी 15 से 18 घंटे काम करने की है तो अच्छी बात है, लेकिन हमेशा वो अपनी कैपेसिटी को शेयर करना चाहिए कि ये मेरी कैपेसिटी है, बट अपना 100% मैं दूंगा। क्योंकि हर स्टार्टअप बहुत मेहनत और लगन से स्टार्ट होता है। एक ऑनर का भी उसमें मेहनत होता है और काम करने वाला का भी उसमें मेहनत होता है। और जरूरी है कि एक ऑनर को हमेशा चीजों को बारीकी से समझना चाहिए, या अगर उनके पास लगता है कि उस सेक्टर में उनको जानकारी नहीं है तो कुछ लोगों से उनको संपर्क करना चाहिए। हमेशा डे बाय डे उनको उस लाइन का जानकारी लेना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए कि और भी किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। मार्केटिंग का उनको स्केल जानना चाहिए कि कैसे मैं अपने रेस्टोरेंट बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ, कैसे टेस्ट पे काम कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं स्टाफ मैनेजमेंट करूँ, एक शेफ के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये सारी चीज का काफी बारीकी से ध्यान देना चाहिए एक ऑनर को। कुछ ऑनर होते कि बहुत सारी कंपनी से उन्होंने स्टाफ मंगाया, जब मंगाया तो चलो बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, ऐसा है वैसा है, सुविधा है। फिर स्टाफ के साथ उन्होंने कुछ पॉलिटिक्स खेलना स्टार्ट कर दिया कि चलो आप वहाँ ये मत बताओ, यहाँ वो मत बताओ। झूठ बोलना उन्होंने सिखाया कि चलो ये आप अपनी कंपनी में ये बता दो, वो बता दो। लेकिन इससे रिजल्ट लास्ट में क्या होता है, आपने अपना व्यवहार उनको दिखाया। जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को झूठ बोलना सिखाता है कि आप वहाँ ये मत बताओ, यहाँ वो मत बताओ, आप अपने कलीग को वो मत बताओ, तो धीरे धीरे वो भी आपको ऑब्जर्व करता है कि आप किस तरह का व्यक्तित्व वाले इंसान हो। और एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है, ऑनर की भी और स्टाफ के भी। आप अगर चालाक हो, पॉलिटिकल माइंड का हो, राजनीतिक माइंड का हो, आप वहां पे पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो एक दिन सबके सामने ये सारी चीजें आ ही जाती है। जब सामने आती है तो वही चीज आपको बुरा लग जाता है। जब आपका सच सामने आता है तो वो सच आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, लोगों पे आप ब्लेम डालते हो, वहां ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा था वैसा था। हमेशा एक ऑनर और स्टाफ को देखना चाहिए कि उनके तरफ से क्या क्या गलतियां हो रही है। उन गलतियों पे ध्यान पूर्वक प्लानिंग के तहत अच्छे से काम करना चाहिए ताकि ऐसी गलतियां ना हो, जिससे कि आपके नेचर की वजह से, आपके स्वभाव की वजह से आपका नौकरी भी ना जाए और आपका बिजनेस भी ना डूबे। तो ध्यान रहे दोस्तों, ऐसी गलती ना करें। और अगर आपको पूरे इंडिया में कहीं भी अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करना हो, कैफे स्टार्ट करना हो, एक सही फूड कंसल्टेंट की आपको रिक्वायरमेंट है या आपको एडवाइजर की जरूरत है, नीड है, कैसे प्लानिंग की जाती है, कितना स्टाफ चाहिए, कौन कौन सा मेन्यू होना चाहिए, कौन सा मेन्यू का किस डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट होना चाहिए, सारी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करो दोस्तों। स्टाफ हायर कर सकते पूरे इंडिया में विद इन वीक में। धन्यवाद।